रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। देखिए, सोशल मीडिया पर लगातार AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सबसे ज्यादा कंडोम अगर कोई यूज कर रहा है, कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो वो मुसलमान है। लेकिन ये क्यों कहा? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपको याद होगा, दशहरा में एक कार्यक्रम RSS की तरफ से था और उसमें जो संबोधन मोहन भागवत ने किया था, उनका सीधे तौर पर कहना था कि भाई व्यापक सोच के साथ भारत को आगे बढ़ना है और जनसंख्या नीति को तैयार करना है, कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, इस पर सोचना है। इसमें किसी विशेष समुदाय के लिए ये चीज़ नहीं है, बल्कि हर समुदाय के लोगों को मिलकर ये सोचना समझना ज़रूरी है कि जनसंख्या को जितना काबू में कर पाए उतना ज़्यादा अच्छा है। इसमें क्या गलत कहा? ना ही मोहन भागवत ने कहा कि सिर्फ हिंदुओं को करना है, ना ही उन्होंने कहा कि मुसलमानों को करना है। किसी भी जात बिरादरी समुदाय को उन्होंने इंकित नहीं किया। उन्होंने कहा सबको मूल रूप से ये सोचना है, एक व्यापक सोच के साथ भारत को आगे बढ़ना है। और अच्छा भी है, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं सभी लोगों को मिल पाएंगी, रोजगार के मौके जो हैं वो ज़्यादा लोगों को मिलेंगे। इसके अलावा जितनी भी और बुनियादी सुविधाएं हैं वो सभी तक पहुंचेगी। अब देखिए, ओवैसी की इसमें जो नाराज़गी है, उन्होंने कहा कि देश पहले ही प्रतिस्थापन दर को बिल्कुल हासिल कर चुका है, तो हिंदू और मुसलमानों का एक ही DNA है, तो असंतुलन कहाँ पर है? ओवैसी ने भड़काऊ बयान दिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की ये हालत हो गई है कि गली का कुत्ता ज़्यादा अपने आप को महफूज महसूस करता है और जो मुसलमान हैं वो डर कर रहते हैं। हमें ऐसा नहीं लगता है और शायद आपको भी नहीं लगता होगा। ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सबको आज़ादी है और सभी अपनी आज़ादी के साथ जी रह रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और हम चुनावों की बात करें, उत्तर प्रदेश का चुनाव जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, उसमें जो आंकड़ा सामने आया था कि सीधे तौर पर पता चला था कि जितनी सुविधाएं, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इसके अलावा मुफ्त राशन की बात हो, सबसे ज़्यादा वो मुसलमानों को मिला है। तो फिर कैसे, किस आधार पर ओवैसी साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं? और उन्होंने ये भी कहा कि चिंता तो एक बूढ़ी आबादी, जो बूढ़ी होती आबादी है, और उन लोगों के लिए जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, समस्या उनकी ज़्यादा है। और ये भी कहा कि मुसलमानों की प्रजनन दर में सबसे तेज़ी के साथ गिरावट आई है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके का ये बयान ओवैसी साहब ने दिया है, उस पर हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। लेकिन ये जो मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण का, इसके ऊपर अगर कानून बनता है, इसके अगर ऊपर बिना राजनीति के हम लोग अगर आपस में सोचते हैं, इस पर विचार करते हैं। अगर आप ही सोचिए, आप ही लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर में बैठे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, और उस पर आप बिल्कुल अपनी आइडियोलॉजी को एक तरफ रख दीजिए। आप राइट विंग के हैं, लेफ्ट विंग के हैं, या किसी भी विंग के हैं, किसी भी विचारधारा को आप पॉलिटिकल फॉलो करते हो, लेकिन उसको एक तरफ करके आप सोचिए कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो क्या इसमें किसी का नुकसान है? क्या इसमें किसी के घर से कुछ ऐसा हासिल कर लिया जा रहा है, किसी की ज़िंदगी का कोई ऐसा हिस्सा ले लिया जा रहा है जिसके बाद उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा भूचाल आ जाएगा? आपको लगता है कि ऐसा? क्या हम सब ने जब पढ़ाई की है, या जो बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी एक चैप्टर होता है, जो उस चैप्टर में बताया जाता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के कितने फ़ायदे हैं, कितना ज़रूरी है। बाकी और देशों से हमें सीखने की ज़रूरत है, जहाँ पर सख्त कानून बना हुआ है। और अगर हमारे देश में कुछ इस तरह से अगर कदम आगे बढ़ेंगे, तो क्या इस पर राजनीति करनी चाहिए? क्या इस पर इस तरह के भड़काऊ बयान देने चाहिए कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है, और मुसलमान ही सबसे ज़्यादा कंडोम यूज़ करते हैं? किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं ओवैसी साहब? इतने पढ़े लिखे हैं और उनकी तो बल्कि विचारों की तारीफ होती है, लेकिन भड़काऊ बयान से हमें लगता है कि उन्हें बचना चाहिए और सही दिशा में आगे बढ़ते हुए अगर इस पर कहा गया है विचार करने के लिए, तो सोचना समझना चाहिए। हर मुद्दा राजनीति के लिए नहीं होता है, हर मुद्दा पलटवार करने के लिए नहीं होता है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पर हमें देश के साथ एकता दिखाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या जनसंख्या नियंत्रण अगर कानून आता है तो ये गलत होगा या सही होगा? क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या इस पूरे विषय पर जात बिरादरी के आधार पर बंटवारा होना चाहिए या एकता के साथ, समझदारी के साथ सबको आगे बढ़ना चाहिए? आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फैला दो, दूर तक फैला दो, ताकि सभी लोग सोचें और अपने दिमाग में जो एक जहर है ना कि अगर RSS वालों ने ऐसा कह दिया तो इस पर हमें तीखा वार करना है, वो कम हो सके, उसकी काट हो सके।
शुक्रिया।